छोटी छोटी चीज़ें भी हेल्प करती हैं उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए, थोड़ा इजी करने। एब्सोल्यूट। और जो चेंजेस शुरू हो रहे हैं और उस दौरान अगर उनको कुछ कराना है तो आई थिंक मे बी ड्यूरिंग दैट टाइम आई वुड प्रोबेबली चूज अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर टू अ सर्जिकल वन। मेनोपॉज में बहुत abnormal वेट गेन शुरू होता है, तो एक तो प्रॉपर डाइट विद हाई प्रोटीन, दूसरी चीज़ है मसल मास का लॉस हो, जो कि आपको बॉडी एक्स, आपका बॉडी पोस्चर चेंज इन सब में करता है। और जब मेनोपॉज एकदम से हिट करता है तो उनको एकदम से शॉक लगता है। आई थिंक इन जनरल वी शुड ब्रेक द टैबू अराउंड मेनोपॉज एंड इट्स चेंजेस, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि उन्हें फील होता है कि ये इतना लेट ये रियलाइजेशन क्यों हुआ। सो हमने वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं हमारे पूरे चैनल में, जिसमें कि हमने बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज, फेशियल प्रोसीजर्स, मॉमी मेकओवर्स, कितना कुछ हमने बनाया है। बट समवेयर आई फील कि एक टॉपिक जो शायद अब हमारा अटेंशन डिमांड कर रहा है वो है चेंजेस अराउंड मेनोपॉज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डेफिनेटली आई थिंक मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है जिसमें बॉडी, फीमेल बॉडी, इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। एब्सोल्युटली। प्रेगनेंसी के बाद एक ये अनदर, इट्स अ बिग टर्निंग पॉइंट। सो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस जो चेंज होते हैं उससे पूरी बॉडी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। एंड कई बार फीमेल्स बहुत देर होती है वो चेंजेस समझने में, और उसके बारे में कुछ कर सकते हैं ये उन्हें पता भी नहीं होता है कि शायद कुछ ऑप्शंस हैं कि नहीं। इफ you've noticed, nowadays we have so many women approaching us between the age of 45 to 55. Yes. And I think one of their most common concerns is resistant fat. Yes, definitely. So I think apart from regular body fat और जो concerns होते हैं यंग एज में, I think इस दौरान जो फैट और बाकी बॉडी चेंजेस, जैसे अगर फेस की बात करें तो फेस में फैट लॉस प्रोमिनेंट एरियाज में होने लगता है, बोन वॉल्यूम लॉस भी होता है, स्किन सैग करने लगती है, थोड़ी सी इन जनरल स्किन में लूजनेस भी आने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली एस्ट्रोजन अगर कम हो जा रहा है एंड यू नो द हार्मोनल चेंजेस, दे जस्ट चेंज सो मेनी थिंग्स अबाउट वंस बॉडी। तो आई फील कि एक जो कॉमन कंसर्न है वो है हमारे लैंग्वेज में लाइपोडिस्ट्रोफी, सो एबनॉर्मल फैट डिपॉजिट। तो फ्लैंक्स पे या ब्रा रोल्स, अपर बैक पे काफी कॉमन है, अपर बैक बहुत कॉमन है, एग्जैक्टली। अपर आर्म्स आल्सो, आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ इनर थाइज में, आउटर थाइज में जो वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है, जो और मुझे लगता है कि हमने लोकलाइज्ड लाइपोसक्शंस काफ़ी पेशेंट्स में ऐसे इस वाले एज में किया है, एंड आई थिंक दे बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम इट। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि पूरी बॉडी को कंटूर किया जाए, एग्जैक्टली, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हेल्प करती हैं उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए, थोड़ा इजी करने। एब्सोल्युटली, आई एग्री। एंड आई थिंक वी कैन आल्सो टॉक अबाउट फेशियल चेंजेस वेयर वी हैव सीन सो मेनी वुमेन हु हैव कम टू अस विद द प्रॉब्लम्स कि एकदम से लैक्सिटी हो गई। So I think forehead lines and wrinkles, nasolabial folds, chin, all of, and in general sagginess and volume loss. Yes. So I think we should shed some light on what are the treatment options for rejuvenation of the face, let's say. So face में I believe that हमेशा जब भी हम rejuvenation या फेशियल उसकी बात करते हैं तो लोगों का दिमाग फेस लिफ्ट पे जाता है। हाँ, ट्रू। तो इट्स लाइक अ सर्जिकल थिंग, बट बहुत सारी नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जो सब मिल के धीरे धीरे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं, एंड इट कैन डिले। अगर ज़रूरत है तो सर्जरी आगे करवानी पड़ सकती है, बट मे बी इट कैन डिले। जैसे बोटॉक्स है, इट कैन टेक केयर ऑफ द फाइन लाइन्स, फिलर्स हैं, मे बी थ्रेड्स हैं जो कि थोड़ा सा लिफ्ट दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली चीज़ें। मुझे एक और चीज़ लगती है डॉक्टर साहिल कि अगर मान लीजिए हमने जैसे जो ये डायनामिक फेज है जब हार्मोन सेटल्ड नहीं है और जो चेंजेस शुरू हो रहे हैं और उस दौरान अगर उनको कुछ कराना है तो आई थिंक मे बी ड्यूरिंग दैट टाइम आई वुड प्रोबेबली चूज अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर टू अ सर्जिकल वन। डेफिनेटली, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें कैसे है कि हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड एक बार जब हार्मोन सेटल हो गए, मेनोपॉज सेटल हो गया, उसके बाद एंड दे विल आल्सो गेट एन आइडिया, उनको भी समझ में आएगा कि किस ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है, एंड फाइनली वो भी तैयार हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ आती है, कॉन्फिडेंस आता है आगे सर्जिकल डिसीजंस लेने में अगर ज़रूरत पड़े। एंड आई थिंक अवेयरनेस तो बढ़ ही रही है, और बढ़ते अवेयरनेस के साथ एंड वी आर गेटिंग सो मेनी पेशेंट्स इवन फ्रॉम द रिमोटर एरियाज
and I'm actually very pleasantly surprised to have them in the consults. I think you've seen equal number of patients in this age, and so if we have to really give out a, like, you know, what's a verdict or something around how you should manage your body, what would be your 2 most important points that you can tell the patients what they can do around menopause? So I think जो बहुत important चीज़ है जो इन जनरल बहुत सारी पब्लिक मिस आउट करती है, एक तो ये है कि बेसिकली हम लोग जो डाइट करते हैं या वेट लॉस प्लान करते हैं, एक्चुअली मेनोपॉज में बहुत अबनॉर्मल वेट गेन शुरू होता है। तो एक तो प्रॉपर डाइट विद हाई प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है मसल मास का लॉस होना, जो कि आपको बॉडी एक्स, आपका बॉडी पोस्चर चेंज इन सब में करता है। तो डेफिनेटली एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर किसी भी फॉर्म में इंक्लूड करी जाए, एक्सेप्ट हाउस होल्ड हम काम को छोड़ दें, लेकिन किसी भी फॉर्म में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर इंक्लूड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये 2 चीज़ें एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बना सकती हैं एक आगे की हेल्दी लाइफ के लिए। आई थिंक एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारी वुमेन इनिशियली कुछ भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वो करती ही नहीं है, और जब मेनोपॉज एकदम से हिट करता है तो उनको एकदम से शॉक लगता है कि ये इतना रैपिड चेंज क्यों हो रहा है। तो आई फील कि we should have that healthy lifestyle right from the beginning. Definitely. Because that helps us manage everything so well. Yes. Because core strength is so important, muscle mass is so important. In general, you know, the control over our body is so important. Definitely. And I feel it goes beyond beauty or beyond aesthetics. It's a functional requirement. ये बहुत ज़रूरी है functional. Yeah. So I hope that with our little chit chat here, some women will benefit, and I think in general we should break the taboo around menopause and its changes. Because बहुत सारे patients आते हैं और कहते हैं कि उन्हें feel होता है कि ये इतना late ये realization क्यों हुआ? Yeah, right.